गरीब की लॉटरी। केशवपुर नाम के गांव में एक सरिता नाम की विधवा औरत रहा करती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था शिवा। शिवा बहुत ही मासूम था, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके हालात बहुत गरीब होने के कारण वो लोग कोई त्योहार तक नहीं मना पाते थे। सरिता घर घर जाकर लोगों के यहाँ काम करती थी। ऐसे ही एक दिन माँ, तुम हमेशा काम करती हो, मेरे लिए तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। नहीं मेरे बच्चे, अगर मैं काम नहीं करूंगी तो हम खाना क्या खाएंगे। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। मैं बड़ा होकर नौकरी करूँगा और तब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। हाँ मेरे बेटे। सरिता अपने बेटे को गले लगा लेती है और अपने काम में लग जाती है। शिवा अपने माँ की हर तरह से मदद कर दिया करता था। वो स्कूल जाकर बहुत पढ़ाई करता था और उसकी मेहनत भी रंग लाया करती थी। वो स्कूल में हर साल अव्वल आया करता था, जिस वजह से स्कूल की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिला करती थी और उसी स्कॉलरशिप से उसकी पढ़ाई चल रही थी। स्कूल के बाद शिवा अपने माँ के साथ काम पर जाता था। उसे पढ़ाई का इतना शौक था कि उसे जहाँ जो कुछ मिले वो पढ़ाई शुरू कर देता और इसी वजह से उसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी बन गई थी। ऐसे ही एक दिन वो अपनी माँ के साथ हरि प्रसाद जी के घर गया। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं मेरे काम खत्म करके आती हूँ। हाँ माँ, तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। सरिता वहां से काम करने चली जाती है। शिवा वही हॉल में बैठकर एक न्यूज़पेपर लेकर पढ़ने लगता है। तभी हरिप्रसाद जी की लड़की शमा वहां आती है और शिवा को देखकर उसे बोलती है, ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मेरी माँ के साथ आया हूँ। अच्छा, मगर तुम्हें मेरे घर में इस पेपर को किसने हाथ लगाने बोला? ये मेरा है, समझे? अरे मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मैंने इसे कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरे घर में आकर मुझसे ही झगड़ा कर रहे हो? पिताजी, पिताजी! उसकी आवाज सुनकर हरिप्रसाद बाहर आते हैं। क्या हुआ है मेरी बच्ची, क्यों आवाज लगा रही हो? पिताजी, ये देखो, मेरे घर में आकर मेरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मैंने पूछा तो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? किसके साथ आए हो? मैं मेरी माँ के साथ आया हूँ। ये सब बातें सुनकर सरिता भी हॉल में आ गई। क्या हुआ है साहब? ये लड़का कौन है और मेरे घर में क्या कर रहा है? जी साहब, ये मेरा बेटा है और ये घर पे अकेला था, इसीलिए मैं इसे साथ लेकर आई। माँ, मैं सिर्फ ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मैंने कुछ नहीं किया माँ। शिवा सरिता के पास जाकर खड़ा हो गया। जी, मेरा लड़का आज के बाद कभी भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेगा। यही उसके लिए ठीक होगा। सरिता अपने बेटे शिवा को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शिवा के स्कूल में रिजल्ट आता है। उनकी 5वीं कक्षा में शिवा अव्वल आया था और हरिप्रसाद की बेटी तीसरे नंबर से पास हुई थी। उसी दिन सरिता अपने बेटे को लेकर हरिप्रसाद के घर काम करने गई। बेटा, इधर किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। आज मैं जल्दी काम खत्म करके आऊंगी, ठीक है? हाँ माँ, मैं किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं काम खत्म करके आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता वहां से चली गई। शिवा चुपचाप वहां एक कोने में खड़ा रहा। कुछ देर बाद शमा के कुछ दोस्त उसके घर आए। सब लोग हंसी मजाक करने लगे और शमा का स्कूल में तीसरा नंबर आने की वजह से शमा ने एक केक काटा। आओ दोस्तों, चलो मिलकर हम केक कट करते हैं। शमा और उसके सारे दोस्त केक खाने लगे। कोने में खड़ा शिवा ये सब देख रहा था। तभी उसकी माँ काम खत्म करके वहां आई। चले बेटा घर, बहुत देर हो रही है। माँ, मुझे भी केक चाहिए। चलो बेटा, ये केक हमारे लिए नहीं है। मगर माँ, उन्होंने तो वो केक कुत्ते को भी खिलाया, मगर मुझे एक टुकड़ा भी नहीं दिया। नहीं मेरे बच्चे, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं खुद मेरे बच्चे को केक खरीद कर दूंगी। सच में माँ? हाँ मेरे बेटे, चलो अब घर। हाँ माँ। अब शिवा और सरिता घर जाने के लिए निकलते हैं। घर जाते जाते रास्ते में एक छोटा बच्चा सरिता के पास आता है और उसे कहता है, माँ जी, आप एक लॉटरी का टिकट ले लीजिए ना, सिर्फ 1 रुपए का है, ले लीजिए ना। माँ, ले लो ना लॉटरी का टिकट। ठीक है, दे दो। सरिता उस बच्चे को 1 रुपया देकर उससे वो टिकट खरीद लेती है और शिवा और सरिता घर जाते हैं। घर जाकर सरिता उस टिकट को भगवान के सामने रखती है और घर के काम करने लग जाती है। शिवा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, तुम हमेशा सबकी सुनते हो, आज मेरी भी सुन लो, मुझे ये लॉटरी का टिकट लगने दो। दूसरे दिन सरिता अपने घर के काम खत्म करके शिवा को लेकर फिर से हरिप्रसाद के घर जाती है।
उस दिन भी शिवा की नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है, लेकिन उसे पिछली बार का किस्सा याद था, इसीलिए वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। तभी हरिप्रसाद की बेटी शमा वहां आई और उससे कहा, ए शिवा, इधर आओ, मेरे ये खिलौने भरकर एक जगह रख दो। आया। अरे कितना टाइम लगाते हो? शमा सोफे पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक लॉटरी के टिकट पर गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था ना कि कल एक लॉटरी का टिकट ले लो, मगर आपने नहीं लिया। देखो 11223 नंबर को लॉटरी लगी है पिताजी। अच्छा बाबा, कल लेकर दूंगा, ठीक है? जी पिताजी। ऐसा कहकर शमा न्यूज़पेपर पढ़ने में व्यस्त हो गई। तभी शिवा ने अपने साथ लाया वो लॉटरी का टिकट निकाला और उस पर जो नंबर था वो देखा और उसे वही नंबर दिखाई दिया जो उस न्यूज़पेपर में था। उसने तुरंत अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ जल्दी इधर आओ। शिवा की आवाज सुनकर सरिता जल्दी जल्दी बाहर आ गई। उसने शिवा के हाथ में वो लॉटरी का टिकट देखा और कहा, अरे क्या हुआ है शिवा, ऐसे आवाज क्यों थी बेटा? अरे माँ, हमें लॉटरी का टिकट लगा है, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। क्या शिवा, ये सच है? हाँ माँ, ये सच है, और अब हमें किसी अमीरों के यहाँ नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। चलो माँ यहाँ से। हाँ चलो सेठ जी, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर सरिता और उसका बेटा शिवा वहाँ से चले जाते हैं। शमा और हरिप्रसाद उन दोनों की ओर देखते ही रहते हैं। उन लॉटरी के पैसों की मदद से सरिता एक अच्छा घर बनवा लेती है, अपने बेटे शिवा की सारी जरूरतें पूरी करती है, उसे उसका मनचाहा केक भी खिलाती है। अब सरिता को काम करने की कोई जरूरत नहीं बची और वो अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए।